क्या वाकई में ये यक्षिणी जवान लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनको मार डालती है? आई एम सॉरी, ऐड आपने यूट्यूब पर तो ज़रूर देखा होगा और अच्छी बात है, एड्स तो देखनी चाहिए क्योंकि उसी से तो हम सब गरीब यूट्यूबर्स की रोजी रोटी जाती है। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट माई रोजी रोटी, बट दिस वीडियो इज़ अबाउट यक्षिणी। कि यक्षिणी वाकई में होती है और ये जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है और उनके काम लगा देती है। ये यक्षिणी कम और आजकल की गर्लफ्रेंड्स की कहानी ज़्यादा लग रही है। ओके, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्या ऐसा कुछ वाकई में होता है या नहीं। क्या यक्षिणी वाकई प्राचीन समय में हुआ करती थी और ये जवान लड़कों को अपना शिकार बनाया करती थी, और क्या ये जवान लड़कों का खून पिया करती थी। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चुड़ैल, एक ऐसी भूतनी की कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, इसके बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह यक्षिणी के ऊपर पकाऊंगा नहीं, क्योंकि आज तो हम करने वाले हैं दूध का दूध और पानी का पानी। तो जय शैतान का पिता और भूतों की नानी, शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये ब्रह्मांड दो लोकों में बटा हुआ है, एक दृश्य और एक अदृश्य। मतलब हमारे पुराणों के मुताबिक एक दुनिया ऐसी है जिसे हम आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते या हमें दिखती नहीं है। सदियों से हम दूसरे लोगों और दूसरी दुनिया के बारे में सुनते आ रहे हैं और स्वर्ग, नर्क और पाताल लोक के बारे में भी कई सारी बातें सुन रखी हैं। और ऐसे ही होते हैं तीन लोग, मतलब पितृलोक, देवलोक और यक्षलोक, जहाँ पर यक्ष और यक्षिणी रहा करते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में भी यक्षिणी का जिक्र हुआ है। यक्षिणी किसी औरत का नाम नहीं, बल्कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी है। जैसे कि इंसान एक कैटेगरी है, फिर उसके ऊपर देवता जिनके पास सुपर पावर्स हैं, वैसे ही एक अलग कैटेगरी है यक्ष। यक्षिणी कोई भूत या फिर चुड़ैल नहीं। यक्ष और यक्षिणी सदियों से भारत के जुड़े हुए असामान्य प्राणी हैं। जिनके लिए कमज़ोर है उनको मैं बता दूं, आप समझ सकते हो, लाइक पैरानॉर्मल, जिस चीज़ का कोई साइंटिफिक रीज़न या एक्सपेरिमेंट न हो उसे कहा जाता है असामान्य। यक्ष और यक्षिणी देवता तो हैं, लेकिन ये साबित है। यक्ष अपने भोग विलास और ईश्वर के लिए जाने जाते हैं और यक्षिणी एक अप्सरा जैसी होती है। लेकिन इनको ये श्राप लगा है कि ये आपस में प्रेम करते हुए भी मिल नहीं सकते और यक्षिणी को भगवान शिव की दासी भी कहा जाता है। यक्षिणी दो तरह की होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी वाली किसी को भी आकर्षित कर सकती है और उसका शिकार कर सकती है, और कुछ यक्षिणियाँ मानव का रक्त पीना भी पसंद करती हैं। कुछ लोग गड़े खजाने को ढूंढने के लिए यक्षिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के समय में लोग 2 मिनट ढंग से व्यायाम नहीं कर पाते, वहाँ सिद्धि साधना क्या करेंगे। और जब ऐसे लोग यक्षिणी को बुलाते हैं और उनसे कुछ भूल हो जाती है तो कभी कभी गलत हादसे भी हो जाते हैं। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात, लेकिन हम अब करेंगे मुद्दे की बात। जो ऐड आपने यूट्यूब पर देखा है, क्या बाबा वाकई में यक्षिणी यंग यानी कि जवान लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाती है? देखो, ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है, वही कहानी जिसके ऐड आपने देख रखे हैं, क्योंकि आजकल लोग इस कहानी को बढ़िया मसाला लगाकर जो बेच रहे हैं। मतलब किसी सुंदर सी नारी को बना देंगे यक्षिणी और फिर चिपका देंगे वही कहानी। ये वो घिसी पिटी कहानी है जो आपने वीराना फिल्म में भी देखी होगी। भाई, वीराना फिल्म की याद आ गई, कतई बहुत डरावनी पिक्चर थी। कुछ लोगों को हो सकता है हंसी आती है, लेकिन भाई मेरी तो आज भी फटती है उस फिल्म को देखने में। मतलब वीडियो के बीच में बात करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुमने वीराना देखी है तो तुम्हें डर लगा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मतलब कसम है तुमको, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब आते हैं वापस यक्षिणी की तरफ। यक्षिणी की कहानी को चुड़ैल की कहानी से जोड़कर पेश किया जाता है। चुड़ैल ऐसे गलत काम कर सकती है क्योंकि वो बुरी आत्मा होती है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। हिंदू सनातन धर्म में कई तरह की जातियों का जिक्र है, जैसे कि देव, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व,
अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, ये सभी मानवों से उच्च और अलग अलग हैं। इनमें से सबसे ताकतवर देवताओं को माना जाता है और देवताओं के बाद यक्ष का नंबर आता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई भूत नहीं होते। तो मिल गया जवाब आपको, यक्षिणी ऐसे गंदे काम नहीं करती जैसे कि आपको यूट्यूब के एड में दिखाए जाते हैं। ये घटना है बिहार की। 1943 के समय में एक लालची आदमी था जिसे लोग दामोदर के नाम से जानते थे और उसको यक्षिणी को सिद्ध करने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर उसने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो उसके पास धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। उसने एक गुरु से यक्षिणी को सिद्ध करने का पूरा ज्ञान ले रखा था। एक दिन रात के समय पेड़ के नीचे जब वो यक्षिणी को सिद्ध कर रहा था तब उससे एक छोटी सी गलती हो गई और जिस पेड़ के नीचे वो ये सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। उस पिशाचिनी ने उस लालची इंसान को अपने जाल में फंसा लिया। यक्षिणी का रूप धरकर वो चुड़ैल उसके सामने आई और उसको धन का लालच देकर वो घने जंगल में ले गई और वहां पर उसने क्या किया समझ जाओ, खून पी गई उसका। दामोदर के गायब होने के कुछ दिन बाद गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की और जब जंगल में उसकी लाश पाई गई तो उसकी लाश में खून की एक बूंद नहीं थी, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ये भी हो सकता है कि ये घटना झूठी हो, किसी जानवर ने उसको मार डाला हो, उसका खून पी लिया हो। सो नो गारंटी नो वारंटी। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि भाई ऐसे उल्टे सीधे काम तुम बिल्कुल मत करना, नहीं तो कोई ना कोई तुम्हारा काम जरूर लगा देगा। खैर अच्छी बात यह है कि आज के जमाने में लोग इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि ये सारे काम नहीं करते, वो केवल इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं। आज के जमाने में लोगों को मल्टीवर्स यानी मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स की बातें काफी कूल लगती हैं। लोगों को लगता है कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, इंसानों ने मतलब कितना कुछ उखाड़ लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया के वेदों में ये चीजें पहले से ही मेंशन है। वैदिक फिजिक्स में ये सेंटेंस साफ कहा गया है, स्पेस इनसाइड ऑफ आवर यूनिवर्स इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब इंग्लिश में नहीं थे हमारे वेद, इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया गया है वो लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, नहीं तो तुम कमेंट करने लग जाओ कि भाई हमारे वेदों को अंग्रेजों ने लिख दिया था। तो वेदों के अनुसार यहाँ पर 64 मुख्य डायमेंशन हैं और बहुत अलग अलग मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स हैं जो समय और आयाम के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं, जिनको वेदों में सूक्ष्म लोक भी कहा जाता है। वैसे ही एक डायमेंशन है जहां पर यक्ष रहा करते हैं, लेकिन ये डायमेंशन या ये यक्ष लोग इंसानों से सबसे ज्यादा करीब है। इसीलिए अगर कोई इंसान कुछ पाना चाहता है तो वो देवताओं से पहले यक्ष को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। कोई यक्षिणी आपके पीछे पड़ गई, पड़ेगी नहीं, बस ऐसा इमेजिन करो, और आप उससे बचना चाहते हो तो उसका भी एक सलूशन है। अगर आपके पास कोई भी लोहे की जड़ है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि लोहे की कोई भी शुद्ध चीज़ आपको उस यक्षिणी भूत पिशाच से बचा सकती है। इसलिए बहुत सारे लोग लोहे का कड़ा भी पहनते हैं भूतों से बचने के लिए। तो अगर आपके पास लोहे की कोई भी चीज़ है तो आप भूतों से बच के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। नहीं 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 नहीं, नो गारंटी नो वारंटी। भूत है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो यक्ष और यक्षिणी को हमारे वेदों में बहुत अच्छे से पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ये किसी तरीके के भूत पिशाच नहीं होते। हाँ, इनके पास अलग तरह की सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ये तुम्हारा खून पी जाएंगे, खासकर तुमको प्यार के जाल में फंसाकर। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। YouTube पर झूठी कहानियों के ऊपर बने वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज आते हैं, लोग खूब लाइक करते हैं उन्हें, लेकिन आज के वीडियो में मैंने बिल्कुल सच सच बातें बताई हैं। तो देखते हैं कि क्या सच बताने वाले वीडियो को 1 लाख लाइक मिलेंगे, मतलब समझ जाओ। तो वीडियो कैसा लगा? हमेशा की तरह अच्छा ही होगा, वैसे खुद की तारीफ करना तो अच्छी नहीं है, लेकिन आज का वीडियो है काफ़ी मज़ेदार, मुझे भी पता है। तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।